हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा अपना न्यू लेक्चर नंबर 8 फिफ्थ ग्रुप में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था एसिड्स, है ना, जो हम पढ़ने वाले थे। एसिड्स में दो तरह के होते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एसिड, है ना। ये दोनों ही क्या है, अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन डिफरेंस क्या था कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन करे, उसका H+ करे तो वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम उसका एनाइन पार्ट करे तो वो कैसा होता है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एसिड। क्या दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिल्कुल हाँ, 100% दोनों ही एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन नॉन ऑक्सीडाइजिंग कौन, जब H+ वर्क करता है, और ऑक्सीडाइजिंग कब, जब उनका एनाइनिक पार्ट क्या करता है बेटा, वर्क करता है। क्लियर है? चलो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अपने पास है क्या कि अगर, है ना, H+ पोटेंशियल, मैंने बोला अगर H+ पोटेंशियल इज ग्रेटर देन एनाइनिक पोटेंशियल, है ना, जब H+ की जो पावर है वो ज्यादा है किससे, एनाइनिक पोटेंशियल से, तो वर्क कौन करेगा, H+ करेगा। और अगर एनाइनिक पोटेंशियल इसकी जो पावर है वो ज्यादा है H+ पोटेंशियल से, तो जो वर्किंग एंटिटी होगी, जो वर्किंग स्पीसीज होगी वर्क करने वाली, है ना, वो कौन सी होगी, आपकी एनाइनिक पोटेंशियल, एनाइनिक, है ना, पार्ट होगा उस एसिड का। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, H+ है। और ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन होगा, वो होगा एनाइनिक पार्ट, है ना, ये हमें याद रखना है, एनाइनिक पार्ट। तो हम एग्जांपल्स के साथ समझते जाते हैं। एक चीज हम ये समझेंगे कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर H+ है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H+ है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स मतलब कि रिडक्शन होगा। ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या बनेगा बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन स्टेट 0 हो जाएगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन दूसरे नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके गैस रिलीज करेगा, H2 गैस। मतलब हम बोल सकते हैं कि H2 गैस विल बी रिलीज्ड। क्या बोला मैंने कि जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना टैलेंट शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला टैलेंट, तो H+, है ना, मेन रोल, H+ का मेन रोल है, और गैस कौन सी रिलीज होगी, H2। बट यहाँ पर एनाइनिक पार्ट मेन टैलेंट शो कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि H2 गैस will not be released, है ना, H2 गैस यहाँ पर रिलीज नहीं होगी। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, कब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, कब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, देखो बेटा समझने की कोशिश करना कि अपने पास है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड HX, है ना, जितने भी हाइड्रो एसिड है, जैसे मैंने लिया X = FCl Br और I, है ना, FCl Br और I, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड HX। अब इसमें जो एनाइनिक पार्ट है वो X- है, पहले से ही मिनिमम लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये तो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं शो कर सकता। तो यहाँ वर्क करने वाला एंटिटी या स्पीसी वो क्या है, केवल H+ है, इसलिए ये कैसे होंगे बेटा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होंगे। उनके केस में हमेशा जब ये रिएक्शन शो करेंगे क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगी। दूसरा मैं ले सकता हूँ क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सॉरी डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड H2SO4। देखो डाइल्यूटेड H2SO4 है तो इसमें H+ का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और सल्फर का +6 है। अब बोलोगे सर सल्फर तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा और क्यों ऑक्सीजन एजेंट की तरह वेव शो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ जानते हैं कि डाइल्यूटेड H2SO4 का मतलब क्या होगा बेटा, देखो समझना, डाइल्यूटेड H2SO4 का मीनिंग है कि वाटर ज्यादा है तो हाइड्रेशन होगा। हाइड्रोजन किसका होता है बेटा, कैटाइंस का और एनाइंस का, है ना। H+ और SO4 2- दोनों का वाटर में हाइड्रेशन होगा। अब हाइड्रेशन होगा किसका ज्यादा, है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन डिपेंड्स किस पे करता है। हाइड्रोजन डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर और साइज के ऊपर, है ना।
डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है बेटा, चार्ज। तो सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, -2 का, और हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज है। तो ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, सल्फेट का। अब सल्फेट को वाटर ने चारों तरफ से घेर लिया है ना, उसका हाइड्रेशन कर दिया, तो वो तो कैसा हो गया, स्टेबल, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। लेकिन H+ का हाइड्रेशन कम हुआ, मतलब उसकी पावर ज्यादा है। इसका मतलब कि H+ का पोटेंशियल डाइल्यूट H2SO4 में ज्यादा है, तो उसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव शो करने वाला मेन पार्ट होगा वो कौन होगा, H+ होगा, है ना। और एक चीज और हम देख लेते हैं कि अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो होगा क्या, है ना, रेडॉक्स होगा बेटा। ओके, तो H2 गैस रिलीज होगी और SO4 2- अनएफेक्टेड रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। दूसरा हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाटर, है ना, क्या वाटर ऑक्सीजन एजेंट का बिहेवियर शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जैसे हमने सोडियम S ब्लॉक में सोडियम मैग्नीशियम की रिएक्शन करी थी, उसमें क्या होता था, H2 गैस रिलीज होती थी। तो इसमें वाटर किस पार्ट में बेटा रहता है, देखिए H+ एंड OH- के पार्ट में। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है, H+ गेन कर सकता है। जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में बेटा, जिसमें हमने, है ना, क्या पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड अपने पास क्या है, H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना। तो अब यहाँ पर देखना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या होगा कि वाटर कम है, वाटर कम है तो हाइड्रेशन कम होगा, है ना। हाइड्रेशन, अब देखो सल्फेट SO4 2- की पोटेंशियल ज्यादा है और H+ की कम है, लेकिन इसका हाइड्रेशन क्या हुआ, कम हुआ। तो अभी भी सल्फेट की जो पावर होगी, जो पोटेंशियल होगी वो ज्यादा होगी। इस वजह से यहाँ पर जो पार्ट होगा वो कौन होगा, SO4 2- जो ऑक्सीजन एजेंट का बिहेवियर शो करेगा। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रेडॉक्स रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, तो खुद रिड्यूस हो जाएगा बेटा SO2 गैस में, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 गैस में, और सामने वाले को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा, ये जो H+ है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब H+ का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। और मैं क्या ले सकता हूं यहाँ पर, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड या वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक है। चाहे आपके पास डाइल्यूट हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो या वेरी डाइल्यूट HNO3 हो, है ना। अब यहाँ पर ये कैसा है ऑक्सीजन एसिड, क्यों, तो देखो ये ब्रेक होगा H+ और NO3 में। अब दोनों पे चार्ज क्या है बेटा, सेम है, तो हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा है। साइज किसका छोटा है, H+ का। तो H+ का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम। तो पोटेंशियल ज्यादा किसका है, एनायनिक पार्ट का। इसलिए जो टैलेंट, जो बिहेवियर शो करेगा ऑक्सीजन एजेंट का, वो कौन सा पार्ट होगा बेटा, एनायनिक पार्ट। तो चाहे वेरी डाइल्यूट HNO3 हो, डाइल्यूट HNO3 हो या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो, तीनों ही केसेस में अपने पास जो ऑक्सीजन एजेंट का रोल प्ले करता है वो कौन है बेटा, आपके पास वो है इसका एनायनिक पार्ट ना। यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं डिस्कस करूंगा कि जब HNO3, है ना, जब HNO3 रेडॉक्स रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना, हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन +1, क्योंकि यहाँ पर मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, +5 है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम होगा। मतलब क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, अमोनिया भी बन सकता है -3 वाला, है ना, N2 गैस भी बन सकती है 0 वाला, N2O भी बन सकता है +1 वाला, NO भी बन सकता है +2 वाला, और NO2 भी बन सकता है +4 वाला। तो हमें ये ध्यान देना है कि इतने प्रोडक्ट, है ना, क्या हो सकते हैं बेटा, बन सकते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उनके एग्जांपल्स भी समझ में आ गए। इससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, इसको आप नोट करिए, पॉज करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम पढ़ रहे थे उसमें एक एग्जांपल और नोट करिएगा आप, एग्जांपल 3, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल तो हमने देखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसमें भी एनायनिक पार्ट वर्क करता है। दूसरा एग्जांपल हमने देखा चाहे डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो, उसमें भी नाइट्रेट मतलब एनायनिक पार्ट ही वर्क करता है। मतलब उसी एनायनिक पार्ट का क्या होगा, रिडक्शन होगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये हमने समझ लिया था। अब एग्जांपल 3 है, इसमें हम क्या ले सकते हैं बेटा, HXO, HXO2, HXO3 और HXO4, है ना।
ये कौन सा एसिड्स हैं? तो एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो कि अपने पास क्या है, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ये ऑक्सी एसिड्स में बेटा इसके हैलोजेंस के है ना। तो इनमें भी क्या टेंडेंसी होती है, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी में जो मेन रिस्पॉन्सिबल पार्ट है वो कौन सा पार्ट होगा बेटा, एनायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग के रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑक्सीडेशन के रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए इनको भी हम कौन से एसिड्स कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हमें समझ में आ गया कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स में और ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स में। ठीक है, अब जो अभी हमने पढ़ा वो क्या था बेटा, वो था एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब ये पता करना कि क्वालिटी वाइज ना कौन कैसा एसिड है, कौन कौन सा एसिड है, किसका कौन सा पार्ट वर्क करता है, किसका कौन सा पार्ट वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूं क्या ऑक्सीडाइजिंग है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लेते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लेते हैं है ना। देखो अपने पास 3 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, कौन कौन से? तो एक होंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में मैं OA लिख देता हूं। दूसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और तीसरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अब ये जो पार्ट है पहले वाले पार्ट से टोटल डिफरेंट होगा, क्यों? मैं आपको बता रहा हूं कि कौन अब कितना ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, यानी उसका रिडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये मॉडरेटली इंटरमीडिएटली ऑक्सीडाइज करेगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बेटा, सबसे कम ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, कम है। तो अब अपन पढ़ने वाले क्वांटिटेटिव, ना कि कौन कितना ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने पढ़ा होगा KMnO4 है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये किसी भी मीडियम में H+ हो, OH- हो या वाटर न्यूट्रल मीडियम हो, तीनों मीडियम में क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन एजेंट की तरह कार्य करता है, वर्क करता है। ठीक है, K2Cr2O7 ये केवल H+ मतलब एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है ना। तीसरा हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले हैं बेटा जितने भी, जैसे थैलियम +3, लेड +4, बिस्मिथ +5, ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट्स हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्या ले सकता हूँ, O3 है ना। नेक्स्ट मैं ले सकता हूँ X2 मतलब कि F2, Cl2 और Br2, ये भी हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है। इसी में मैं और क्या ले सकता हूँ, H2O2 है ना, ये हाइड्रोजन फैमिली में पढ़ा था। H+ मीडियम और OH- में दोनों में किसकी तरह शो करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट की तरह। और लास्ट में ले रहा हूँ बेटा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है ना, जो अभी हमने पढ़ा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, वो किस तरह से बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट की तरह। फिर इसमें आते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अपने पास क्या क्या है बेटा, I2 है ना, Cu2+ है, I2 हो जाएगा, Cu2+ हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं हम, है ना, और क्या ले सकते हैं यहाँ पर Fe है ना, Fe3+ ले सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या होगा, एक वीक माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट होगा। कॉन्सेंट्रेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट HNO3, ये दोनों ही कैसे होंगे बेटा, माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट होंगे। अब वीक ऑक्सीजन एजेंट में आ जाते हैं। तो जितने भी अपने है ना वीक में जितने भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स थे है ना, जैसे एग्जांपल मैंने लिया था किसका, HX का, वाटर है ना, और H3PO4 या फिर CH3COOH है ना, ये सभी हमारे कैसे होंगे बेटा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और दूसरा हम ले सकते हैं इसमें वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3 भी क्या होगा, अपना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम ये कैटेगरी याद रखनी है क्या, कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट है, जबकि डाइल्यूट वीक ऑक्सीजन एजेंट में आते हैं मेरा वेरी डाइल्यूट HNO3 और HX या जितने भी नॉन ऑक्सीजन एजेंट है जिनमें H+ वर्क करता था। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, तो नोट कर लिया होगा आपने। देखिए अब अपन उसी में एक और टॉपिक जोड़ते हैं जिससे अपना कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ वर्सेस है ना ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर पीके वैल्यूज आ गई है ना, कि जो
H प्लस, कितना H प्लस दे सकता है ना, H प्लस दे सकता है। और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ मतलब कि उसकी ऑक्सीडाइज करने की एक टेंडेंसी या ऑक्सीडाइजिंग पावर कितनी ज्यादा है उसकी अपन बात करेंगे। जैसे मैं इसमें पहला एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, H2SO4 और H2SO3, ठीक है। और यहां पर H2SO4 और H2SO3, तो आप ही बताओ मुझे क्या होगा बेटा, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? तो सिंपल सी चीज है कि H2SO4 की ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो ये +6 पर है, ये +4 पर है। सिंपल सी बात है कि H2SO4 की ही ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ ज्यादा होगी। दूसरा मैं ले सकता हूँ यहाँ पर HNO3 और HNO2, है ना। तो कौन अच्छा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? HNO3, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? तो देखो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे +5, ये +3, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनने लग गया कि यार जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसी की क्या होगा बेटा, उसी की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल सही नहीं है बेटा। देखो गलती हम कहाँ करते हैं, मैंने लिया HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब हमें कंपेयर करना है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम देखेंगे यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम जानते हैं जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब कि इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। थर्ड हम आते हैं किस पर बेटा, अगर हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करें, है ना, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करें तो वो ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट है। मतलब सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा बेटा, HClO। देखो इनकी ऑक्सीडाइजिंग जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से हम नहीं शो कर सकते, वो कैसे पता चलेगा? देखो नेसेंट ऑक्सीजन देने की टेंडेंसी है, नेसेंट ऑक्सीजन देने की टेंडेंसी। यहाँ पर समझना कि HC ना डबल बॉन्ड O, सॉरी ये किस तरह से होगा, HO, है ना, सिंगल बॉन्ड Cl, और ये किस तरह से होगा बेटा, HOCl डबल बॉन्ड O। आप देख रहे हो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, इससे रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे और इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ज्यादा नेसेंट, ज्यादा अच्छे से नेसेंट ऑक्सीजन देने की टेंडेंसी किसकी होगी बेटा, HClO की। मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट कौन होगा, HClO। बट स्ट्रॉन्ग एसिड किस पर डिपेंड करेगा, H प्लस की टेंडेंसी पर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HClO4। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं H2SO4 और HNO3, तो इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आप बोलोगे कि H2SO4। बट मैं आपसे पूछूं H2SO4 और HNO3 में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो आप बोलोगे कि ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है अपने पास, HNO3 H2SO4 से, क्योंकि ये तो माइल्ड था और ये कैसा था हमारे पास, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिफ्थ मैं इधर कंपैरिजन के लिए किसको ले सकता हूँ बेटा, देखना अपने पास है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड HCl की। बट यहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ये तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है और ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको आप नोट करिए, है ना। और ये अपना लेक्चर नंबर 8 था बेटा, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।